अब तृतीय मंगलाचरण। तृतीय मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं कि निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के समूह का एक वृक्ष है जिसका नाम है निगम। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पका हुआ फल तो मीठा होता है, परंतु उस पके हुए फल में यदि तोता मुख लगा दे तो वो और मीठा हो जाता है। तो सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख लग जाने से भागवत जी और ज्यादा मीठी नहीं, अमृतत्व हो गई हैं, अमृत समान हो गई हैं। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रस गाथा को पियो। सुनने के लिए मत बैठो यहां पर। कोई पिए रे पियाला राम रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। ये कृष्ण रस, राम रस, राधा रस, ये भैया सुनवे की वस्तु नहीं है, ये तो पीवे की वस्तु है। अच्छा, श्रीमद् भागवत में एक प्रश्न किया गया है, क्या? भगवान ने हमको 2 श्रवण पुट क्यों प्रदान किए? आप कहोगे सुनने के लिए दिए, तो यहां पर रुई लगा लेते हैं तो फिर सुनाई नहीं देता, तो ये बाहर वाला ढांचा क्यों बनाया भगवान ने? इसका कोई उपयोग आपको पता लगता है? हमको कोई उपयोग समझ नहीं आया तो हम लोगों ने कुंडल पहन लिए, और कोई उपयोग नहीं समझ में आया तो चश्मा टांग लिया इस पर। बाकी इन 2 के अलावा इनका कोई काम नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, कुंडल वालों को तो इतनी दिक्कत नहीं होती बेचारे, लेकिन जो चश्मा वाले हैं वो कहाँ जाते? लेकिन उसका भी नियम बना लिया, लोग बाग आंखों में अंदर ही लगा लेते हैं। बाकी इसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन कुछ नहीं है, केवल ये सांकेतिक रूप से हमको मिले हैं। संकेत, भगवान हमको संकेत दे रहे हैं। बोले क्या? 2 दोने हैं तुम्हारे पास, श्रवण पुटेषु समृतम, ये 2 दोने हैं, श्रवण पुट कहते हैं इनको। तो दोने का प्रयोग क्या होता है? बोले दोने में खीर पियो, रस पियो, आम रस पियो, मलाई डालो, खूब बढ़िया बढ़िया। दोने में तो कुछ रस होना चाहिए, और इन कानों में क्या रस हो सकता है? कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पिए रे पियाला कृष्ण रस का। इन कानों से केवल पियो, ठाकुर जी के रस को पियो। पिबत भागवतम रसमाल। अब यहां पिबत भागवतम का अर्थ क्या है? पिबत भागवतम का अर्थ यह है कि कथा सुनने के बाद आप जब यहां से बाहर जाओ तो आपके आव भाव चित्त वृत्ति में कथा दिखे, यहां कथा सुन के आए हो। बंधुओं, कहां तक कहें, आपकी आंख खोलने और पलक झपकने की स्थिति से पता चल जाता है कि आप अभिमानी हो कि अहम शून्य हो, आप वैष्णव हो कि गैर वैष्णव हो। व्यक्ति की एक एक वस्तु बता देती है कि वो ठाकुर जी का परम वैष्णव है कि नहीं। तो हमारी चित्तवृत्ति में, हमारी स्थिति में, हमारे तन में दिखे तब समझो कथा पी गई है, क्योंकि पी हुई वस्तु असर करती है। कथा सुनना नहीं है, कथा को पीना है, तत्क्षण लागू करना है अपने जीवन में। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। और कितना पिए? अभी गोवर्धन में पी रहे हैं, इससे पहले उड़ीसा में पी रहे थे, उससे पहले मुंबई में पी रहे थे, उससे पहले भोपाल में पी रहे थे, उससे पहले नासिक में पी रहे थे। कितना पिए? बोले मोहर हो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कब तक पीते रहें? बोले जब तक पीते पीते जिसको पान कर रहे हो वो पेय से स्थूल होकर के सामने ना आ जाए, तब तक पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, मोहर हो, पीते रहो।
रसिका भुवि भावुकाः। लेकिन ये निरंतर कथा पीने की आज्ञा दो ही लोगों को की गई है। एक भावुक लोग जो भाव से युक्त हैं उनको कहा गया है, और दूसरा रसिका जो रसिक हैं, जो रसिया हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज भी रसिया हैं, वो रसिक हैं। रसिक मतलब जिनके चित्त में सदा श्यामा श्याम विहार करते रहते हैं, नित्य उन्हीं के ही भाव में जो लगे रहते हैं, ऐसे रसिक। जिनको अन्य भाव सुनाई नहीं देता। वर्षा हो जाए तो संसार के लोग कहेंगे अरे भैया इंद्र आज तो बड़े बरस रहे हो, पर रसिक जन उसमें भी यही कहेंगे, बोले तुम्हें पता हो इतनी वर्षा काई को है रही है? बोले काई को है रही है? बोले निश्चित ही श्यामा शाम को गर्मी लग रही होगी, या हमारे इंद्र ने आकर के सेवा करी है, वर्षा करके श्यामा शाम को प्रसन्न कर रहा है। वो हर बात में केवल ये देखना कि इससे ठाकुर जी का क्या संबंध हो रहा है, ये रसिकों का लक्षण है। मैं कथा में कहा करता हूं, मोर पंख दिखने से ये प्रतीति ना हो कि मोर निकल के गया होगा, बल्कि ऐसा लगे कि श्री कृष्ण ही गए होंगे अभी यहां से। इत्र की सुगंधी आने से यह प्रतीति ना हो कि पास में कोई इत्र की दुकान है, बल्कि ऐसा लगे श्यामा श्याम तो नहीं गए होंगे यहां से। कहीं वंशी की धुन सुनाई दे रही हो दूर से, तो यह ना लग रहा हो कि कौन वंशी बजा रहा है, बल्कि मन में यही भाव आ जाए निश्चित ही श्याम सुंदर वंशीनाद कर रहे होंगे। भले ही कुछ भी हो रहा हो, पर आपके चित्त में कृष्ण संबंधी भाव आवे, यह रसिक होने का लक्षण है। मीराबाई के विषय में मैं कहा करता हूं कि किसी काले व्यक्ति को देखती तो सब लोग कहते अरे देखो यहाँ पर ये कैसा काला कैसा काला। मीराबाई कहती तुम कितने भाग्यशाली हो। वो कहता क्यों भाग्यशाली? बोले ठाकुर जी ने तुमको अपना वर्ण प्रदान किया है, अपने जैसा रंग दिया है। कन्हैया ने कहीं से तो स्वीकार किया, अपना वर्ण दिया है तुमको। तो ये रसिकों का लक्षण है। सबको बार बार कथा पीने के लिए आज्ञा नहीं दी गई है, दो ही लोगों को आज्ञा दी गई है। रसिका भुवि भावुका, भावुक और रसिक जन ये निरंतर पीते रहो, क्योंकि भावुक हो जाना और रसिक हो जाना इस बात का प्रमाण है कि वीजा तो तुमको मिल गया है, अब बस कुंज निकुंज में वीजा तो मिल गया है, बस एंट्री करने की देर है। इसलिए पीते रहो पीते रहो पीते रहो, बहुत जल्दी एंट्री भी मिल जाएगी। और जो भावुक नहीं है, रसिक नहीं है, इसका मतलब अभी तुम्हारा वीजा ही नहीं मिला है। अभी तुम और लगो, प्रयास करो, अभी तुम बाकी के साधन करो, बाकी के साधनों से ठीक हो जाओ। जब कथा में तुम्हारी रति हो जाए, रसिक बन जाओ, भावुक बन जाओ, तब कथा में अनवरत लगे रहो। रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार रसिक और भावुकों को निरंतर कथा पीने के लिए आज्ञा कर रहे हैं। निरंतर कथा श्रवण करते रहो भैया। और ये 3 मंगलाचरण भागवत के आज यहां सुनाए गए। आगे के प्रसंग में अब सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि प्रश्न करेंगे और भागवत की कथा प्रारंभ होगी। उन विषयों को हम आप सब लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। आओ आज के मंगल भाव को विश्राम दें, उससे पूर्व सब लोग बड़े प्रेम और भाव से गाओ। वृंदावन सामृत तो हम रोज गाते हैं, आज कुछ और गाएंगे। जिन भेषा मारो सावरोरी छे, जिन भेषा मारो सावरोरी छे, जिन भेषा मेरो
बाला कहु चिटकावा केश बाला कहु चिटकावा। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन भुजा उठा के गाओ। ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, हाँ जिन भेषा राधा रमण जूरी है, सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौथा की हु प्यारे। आज कथा में ठाकुर जी की एक नन्ही सी भक्त पधारी हैं जो अपने भाव से खूब सेवा भी करती हैं कथा की। तो अभी अभी हमारे चित्र जी महाराज आए, उनका भी भाव है और ठाकुर जी का भी भाव है कि वो अपनों कुछ भाव सुनाएंगे। अच्छा, एक पद और गा में वाह के बाद में। अच्छा, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम। प्यारो रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी हरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख सनातन बल बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख सनातन बल बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपी नाथ। प्यारो प्यारो गोपी नाथ। ओ बड़ो प्यारो गोपी नाथ। बड़ो प्यारो गोपी नाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन और है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो के हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो।
हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा हे प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो हे बड़ो मीठो राधा नाम, बड़ो मीठो राधा सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, हे मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, हे सघन कुंज वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमार, हे कुंजनी कुंजनी की रज धारे, कुंजनी कुंजनी की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजनी कुंजनी की रज धारे, कुंजनी कुंजनी, ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता। देखो हम स्वामी श्री हरदास जी के भाव गा रहे हैं, और जिनके आमंत्रण पर हम सब इकट्ठे भए हैं वे ऐसे स्वामी जी के कृपा पात्र हैं। या पंक्ति में तो आपको बैठना नहीं है, उठना पड़ेगा, और माँ नहीं यहाँ बीच में आना पड़ेगा, अनेक अनेक पीछे है जाओ भैया। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, ओ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत भुजा उठा के गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहार, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहार, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, वृंदावन हे श्री वृंदावन
से बोलो श्री हरिदास कुंज बिहारी। अब अनेक सुख मिलो जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। हे हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो। और यह आनंद बरसावे वारो, यह आनंद बरसावे वारो। यहाँ हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद बरसावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे। वृषभानु दुलारी, हरिवंश दुलारी, हरिदास प्यारी, हरिदास दुलारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे। वशुभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, बरसाने वारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुंज बिहारी श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास। पूछ री के लौटा की प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, क्या बात है। आप सबन को प्रणाम। कल पुनः मिलेंगे 5:30 बजे। आप सब लोग समय से आओ। उससे पूर्व अभी हमारे मध्य में श्री शिवम साधक जी पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। और लाली आई है, वो कुछ भाव एक पद सुनाएंगे, आप लोग भाव से सुनो। उसके बाद ही जाना यहाँ से, आरती के बाद ही आप सब प्रस्थान करेंगे। और कल पुनः मिलेंगे 5:30 बजे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। वाह। पिताजी को बुलाओ, उनके पिताजी होंगे बुढ़िया के, उनको बुलाओ।
राधे। हरिः ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव सजगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। आज यहाँ पधारी सभी भक्तिमती माताएं बहनों, विप्रगण, सभी भक्तगणों के हृदय मानस में पटल में विराजमान गोविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ विराजे पूज्य महाराज श्री पूज्य श्री चित्र विचित्र जी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा दीदी माँ पूज्य श्री पूर्णिमा दीदी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं गोलोकवासी पूज्य श्री बाबा रसिका जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। व्यास मंच पर विराजमान पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा गिरधर लाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए एक बार सूरदास जी के पद का जैसा स्वादन करें, तत्पश्चात हम सब महाराज श्री श्रवण करेंगे उन्हें। सखी रे ब्रज को बस वोनी को, सखी रे ब्रज को बस वोनी को, सखी रे ब्रज को बस वोनी को, सखी रे ब्रज को बस वोनी, सखी ब्रज को बस वोनी को, बछड़ा गाय चरावत वन में, बछड़ा गाय चरावत वन में, कान्ह सवन कोटि को सखी री, कान्ह सवन कोटि को सखी री, ब्रज को बस वोनी को, सखी री ब्रज को बस वोनी को। वृंदावन में होत कोलाहल, वृंदावन में होत कोलाहल, गरजत स्वर मुरली को सखी री, गरजत स्वर मुरली को सखी री, ब्रज को बस वोनी को, सखी री ब्रज को बस वोनी को। ठाड़े लाल कदम्ब की छैया, ठाड़े लाल कदम्ब की छैया, मांगत दान दही को
बस बोनी को सखी रे, ब्रज को उपजत है अति प्रीतोर अंतर, उपजत है अति गावत जस हरि जी को सखीरी, गावत जस हरि जी को सखीरी, ब्रज को बस बोनी को सखीरी, सूरदास प्रभु मिलहि प्रियवर, सूरदास प्रभु मिलहि प्रियवर, यह जीवन सबही को सखीरी, यह जीवन सबही को सखीरी, बस वो सखीरी, ब्रज को बस बोनी को, ब्रज को बस वो, ब्रज को बस वो, ब्रज को बस बोनी को। तुझसे साधक जी, साधक जी। श्री राधे। जय श्री कृष्ण। आरती के लिए पूज्य श्री शिवम साधक जी महाराज मंच पर आए। पूज्य श्री पूनम दीदी जी कृपया करके मंच पर पधारें। श्री अनंत गोस्वामी जी कृपया करके मंच पर पधारें एवं श्री इंद्र केशवाणी जी एवं श्री हेम कुमार अग्रवाल जी आरती के लिए मंच पर पधारें। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के ही भागवत जी के पावन दर्शन करें। जय श्री कृष्ण।